वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोर्टिसोल हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। हमारे पास किडनीज होती हैं, किडनीज पर प्रेजेंट होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स के होते हैं दो पार्ट्स, एक होता है आउटर पार्ट जो होता है कोर्टेक्स, और एक होता है इनर पार्ट जो होता है हमारे पास मेडुला। मेडुला सेक्रेट करता है एपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन। कोर्टेक्स सेक्रेट करता है हमारे पास कोर्टिकोस्टीरॉइड्स। कोर्टिकोस्टीरॉइड्स में हमारे पास आ जाते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस, ठीक हो गया। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हमारे पास डिफरेंट तरह के हैं, तो लेकिन जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो है कोर्टिसोल। ओके, अब हमारे पास जो कोर्टेक्स है ना वो 3 पार्ट्स में होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। तो जो जोना फेसिकुलाटा है ना वो हमारे पास कोर्टिसोल की सिंथेसिस कर रहा होता है। ये हमारे पास एक स्टीरॉयड हार्मोन है, यानी इसकी जो सिंथेसिस है वो किससे होती है, कोलेस्ट्रॉल से। ओके, फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास सबसे पहले इफेक्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज की प्रोडक्शन। ओके, ये कैसे इंक्रीज करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ये हमारे पास जो एंजाइम्स हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के उनको भी इंक्रीज कर देगा, और साथ ही साथ जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का सबस्ट्रेट है उसे भी इंक्रीज करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट कौन सा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड्स का ब्लड में लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं ये हमारे पास जो सेल्स है ना उनका अपटेक और उनकी यूटिलाइजेशन ग्लूकोज की कम कर देता है। यही वजह है कि हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट देखते हैं। लीवर को छोड़कर बाकी सेल्स, ओके, हेपेटोसाइट्स को छोड़कर बाकी सेल्स में हमारे पास जो प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट है ना उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पास जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो रुक जाती है, ठीक है। अमाइनो एसिड का अपटेक रुक जाएगा, और जो अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन से बनेंगे ना वो हमारे पास ब्लड में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। हेपेटोसाइट्स में क्या होगा, हेपेटोसाइट्स में हमारे पास अमाइनो एसिड का अपटेक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल हमारे पास हेपेटोसाइट्स में जो अमाइनो एसिड एंटर हुए हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कर रही है। ओके, यही वजह है कि जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनका लेवल डिक्रीज नहीं करता, क्योंकि वो कहाँ पर सिंथेसाइज होती है, लीवर में। लिपिड मेटाबॉलिज्म पे लाइपोलाइसिस इंक्रीज करेगी, यानी हमारे पास एसिटाइल कोई भी इंक्रीज करेगा, फैटी एसिड मेबोलाइजेशन भी इंक्रीज हो रही है। ओके, इम्यून सिस्टम पे की ये सप्रेशन करवाता है। यही वजह है कि हम ये जो हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं इन्हें एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास जो ट्रांसप्लांट है उसकी रिजेक्शन ना हो। इन्फ्लेमेशन में एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है, यानी अगर तो इन्फ्लेमेशन नहीं हुई तो उसको होने से रोकेगा, और अगर हो गई है तो उसकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करेगा। बोन में ये डीमिनरलाइजेशन करवा रहा होता है, और दूसरे इफेक्ट्स में हमारे पास पॉलीसाइथीमिया आ जाता है, इजिनोपेनिया आ जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ चलते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन है, यानी लिपिड सॉल्युबल है, हमारे पास आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये आराम से साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है, और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है, वहाँ पर एक हमारे पास जो रिस्पॉन्स एलिमेंट है क्या है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट GRE, उसके साथ बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज़ करेगा, ट्रांसलेशन को इंक्रीज़ करेगा, और फिर हमारे पास ये सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। ओके, तो छोटी सी वीडियो है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।